प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा। फ्रेजल वर्ब क्या होती है ये आज हम आपको सिखाएंगे। देखिए, हमारी जो फाइनाइट वर्ब होती है, एक हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, जैसे हमारा आई लुक, ये क्रिया है, हमारी मुख्य क्रिया है। अब ये मुख्य क्रिया अपना अलग अर्थ देती है। लुक माने होता है देखता हूं, देखते हैं, देखते हो, देखो। अगर हम कहेंगे देखना तो इसके साथ में टू लगाना पड़ेगा हमें। टू लुक माने देखना होता है। अब इस क्रिया को अगर इसके बाद में कोई विशेष प्रीपोजिशन लग जाते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन लग जाते हैं, तो ये अलग अलग अर्थ देता है। जैसे देखिए, लुक है, इसके बाद में हमने एट लगा दिया। लुक है, इसके बाद में हमने फोर लगा दिया। लुक के बाद हमने आफ्टर लगा दिया। लुक है, इसके बाद में हमने इनटू लगा दिया। लुक है, अप एंड डाउन लगा दिया। इस प्रकार से हमने इनके बाद लुक के बाद में प्रीपोजिशन लगाई। ये लगाई, ये लगाई, ये लगाई, एट लगाया, फोर लगाया, आफ्टर लगाया, इनटू लगाया, अप एंड डाउन लगाया। अब ये लुक सामान्य वर्ब नहीं रही, अब ये फ्रेजल वर्ब हो गई, क्योंकि इस वर्ब के बाद में, किसी भी वर्ब के बाद में जब कोई प्रीपोजिशन लग जाती है तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाकर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे लुक है, एट, लुक के बाद में एट लगाया तो लुक एट माने देखो। इसका मतलब संकेत कर रहे हैं हम किसी चीज की ओर देखने के लिए, कह रहे हैं कि लुक एट। जैसे हमने कहा लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये हमने कहा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखो, तो ये लुक एट का प्रयोग हो गया, यहां पर देखने के सेंस में आ गया। यहां पर कहा लुक फॉर। लुक फॉर माने होता है बेटे तलाश करना। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना, तलाश करना। जैसे वाक्य प्रयोग बनाएंगे हम, आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट, मैं अपनी शर्ट ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट, तो लुकिंग फॉर का मतलब होता है बेटे तलाश करना। ही इज लुकिंग फॉर हिज पेन, इस प्रकार से ये लुक फॉर का मीनिंग हो गया। लुक फॉर माने होता है तलाश करना। अब देखिए, लुक के बाद में अगर आफ्टर लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे एग्जांपल लेंगे हम इस यहां पर, शी लुक्स आफ्टर हर ओल्ड ग्रैंडमदर, वह अपनी बूढ़ी दादी की देखभाल करती है। तो यहाँ लुक्स आफ्टर का मतलब देखभाल करना हो गया। लुक्स आफ्टर जब हमने लगाया इसमें, तो ये लुक्स, लुक के बाद में आफ्टर लगाया तो इसका मीनिंग हो गया देखभाल करना। लुक फॉर का मीनिंग हो गया तलाश करना। लुक एट का मीनिंग हो गया हमारा देखना। अब लुक इनटू का मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना कैसे करेंगे हम इसको? वाक्य में प्रयोग देखिए, द पुलिस आर लुकिंग फॉर, लुकिंग इनटू, सॉरी, लुकिंग इनटू द मैटर। इसका मीनिंग क्या हो गया? या केस भी कह सकते हैं, मैटर या केस। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। लुकिंग इनटू का मीनिंग हो यहां पर हो गया जांच पड़ताल करना। यहां लुक आफ्टर का मीनिंग हो गया देखभाल करना। लुक एट का मीनिंग हो गया देखना। ये आप समझ आ गए? लुक फॉर तलाश करना होता है, लुक आफ्टर देखभाल करना होता है। अब आया लुक अप एंड डाउन, इसका मतलब है किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, किसी के ऊपर घृणा की दृष्टि से देखना। हम वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका, डोंट लुक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एट द पुअर।
किसी गरीब के ऊपर हे दृष्टि से मत देखो। समझाई बात। इस प्रकार से ये लुक जो है हमारी फ्रेजल वर्ब बन गई। जब इसके बाद तरह तरह के हमारे प्रीपोजिशन लगी तो ये हमारी चेंज हो गई फ्रेजल वर्ब में। वैसे सामान्य वर्ब थी, ये फाइनाइट वर्ब थी, और ये फ्रेजल वर्ब में चेंज हो गई। समझ में आया होगा। अब देखिए एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए मान लीजिए हमारा एक वर्ब है टेक। टेक टेक माने लेना होता है, लेकिन यदि इसके बाद प्रीपोजिशन टू लग जाती है तो इसका मतलब तो होता है आदत डाल लेना। आदत डाल लेना। अब देखिए टेक माने लेना होता है, यहां टेक माने लेना है, लेकिन इसकी मीनिंग हो गया आदत डाल लेना। आदत डाल लेना। अब देखो मीनिंग कितना चेंज है। यहां टेक माने लेना होता है, यहां पर आदत डाल लेना होता है। तो ये मीनिंग टू लगाते ही इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये फ्रेजल वर्ब कहलाई। समझ में आई बात। ध्यान रखना है टेक टू के बाद में V4 का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते हैं। समझ आए हो गई बात। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारी वर्ब है जिनके बाद प्रीपोजिशन लगी होती है, उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, उन्हें ही फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।